हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो हमने देखा है कि पिछले जो पास्ट कपल ऑफ वीक में जो हमें सीपीआई प्रिंट मिला, जो इन्फ्लेशन मैट्रिक्स मिले, वो सारे इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस थे। एंड एक्चुअली मैंने अपने जो इंस्टाग्राम पोस्ट है उस पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी शेयर की थी, विच आई वुड लाइक टू रीआइटरेट इन दिस वीडियो एज वी गेट स्टार्टेड, विच वॉज कि गोल्ड करंटली मैंने ये पहले पोस्ट किया था सीपीआई से। And what I said basically in that post was that मेरे हिसाब से गोल्ड इज इंटरेस्टिंग बोथ वेज, चाहे इन्फ्लेशन हायर आए चाहे लोअर आए। एंड आई एक्चुअली सॉ दिस पोस्ट ऑन इंस्टा फ्रॉम अनदर अकाउंट एंड दैट इज हाउ दिस अपील टू मी, विच सीम वेरी इंटरेस्टिंग। बिकॉज अगर हम देखते कि इन्फ्लेशन कम आता देन वॉट वॉज एक्सपेक्टेड, तो फेड रेट हाइक्स नहीं करता, विच वुड हैव बीन अ गुड थिंग फॉर गोल्ड। सिमिलरली अगर इन्फ्लेशन हायर देन एक्सपेक्टेड भी आता, तो भी क्योंकि ग्रोथ मेट्रिक्स इतने स्लो हो गए हैं यूएस इकोनॉमी के, इस वजह से एक स्टैगफ्लेशन काइंड ऑफ इन्वायरमेंट क्रिएट होता। एंड उस केस के अंदर भी फेड रेट हाइक्स नहीं कर पाता, एंड वो एक इन्वायरमेंट जो है जो स्टैगफ्लेशन का है, विच मीन्स स्टैगनेटिंग ग्रोथ, यानी ग्रोथ हमारी स्लो हो रही है एंड जो हमारा इन्फ्लेशन है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, जो महंगाई है वो बढ़ रही है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में भी गोल्ड डज टेंड टू डू वेल। सो इसके बारे में हम आज और डिटेल में बात करेंगे एंड वील ऑल्सो टॉक अबाउट व्हाट फैक्टर्स आर ड्राइविंग गोल्ड this week and this month. So with that, let's get into this video. So let's start with gold. For now, what we have seen in gold is that जो हमारी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन थी, जो हमारी महंगाई की एक्सपेक्टेशंस थी, वो फिलहाल तक वही आई है. If we talk about the CPI, of course today we have the PPI report which is also going to be equally important. So हमें उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है to understand where inflation is going in terms of PPI. But आज जो CPI है, यानी सॉरी, जो कल हमें सीपीआई रिपोर्ट मिली थी, दैट केम इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। एंड हम देख पा रहे हैं कि गोल्ड एक्चुअली उससे पहले से ही हैड स्टार्टेड टू मूव हायर। एंड ये बहुत स्मार्ट ट्रेडर्स ने ये पहले ही चीज़ रीड की दैट ईदर वेज, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा भी आता है या कम भी आता है, तो वो दोनों ही केसेस गोल्ड के लिए बुलिश है। बिकॉज जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेट होती हुई दिख रही है, वीकर होती हुई दिख रही है। So this is what the smart traders read in between the lines, and इस वजह से हमने एक push देखा in gold off of the lows. So now we're off of the lows in gold, but अब मेरी क्या strategy है, मेरी क्या thinking है यहाँ से? So I am currently bullish on gold, fundamentally भी and technically भी we have seen a breakout off of this channel that we were previously in. सो ये चैनल से भी हमने एक ब्रेकआउट देखा है एंड देन वी सॉ लाइक अ ब्रीफ कंसोलिडेशन ओवर हियर एंड देन वी रैलीड हायर। सो डेफिनेटली टेक्निकल स्ट्रक्चर पे अभी गोल्ड बुलिश लग रहा है एंड फंडामेंटली भी बुलिश है। द ओनली थिंग दैट आई एम वेटिंग फॉर इज सेंटिमेंट, क्योंकि पिछले पास्ट कपल ऑफ डेज में गोल्ड ने इतना अग्रेसिवली रैली किया है, तो जो क्राउड सेंटिमेंट है, यानी जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो सबको उनका जो सेंटिमेंट है हैज टर्न्ड बुलिश। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट टू टर्न द अदर वे अराउंड, यानी मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ दिन सेलिंग देखूँ पहले गोल्ड के अंदर, जिस वजह से वो जो ओवर बॉट वो एक सेंटिमेंट है वो कहीं ना कहीं डिसअपियर हो फ्रॉम द गोल्ड मार्केट एंड फिर मैं एक एंट्री सेटअप कर सकता हूँ। सो द लेवल्स दैट आई एम वॉचिंग करंटली इन गोल्ड आर 4243 level and this level around 4200. So both of these levels look very interesting to me, and I will probably like have to take two entries in gold. First case for me would be if we come down to 4243, I get entered into this trade and then we get rejected off of this level with my stop loss being here. अगर ऐसा नहीं होता है and we do come lower, then I would be stopped out of my first trade and then I will enter my second trade in gold which would be at around 4200. सो ये मैं दो डिफरेंट एंट्रीज की तरह से करूंगा। पहले में अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो आई विल री एंटर द ट्रेड इफ वी कम लोअर, एंड दैट इज माई प्लान ऑफ एक्शन। सो एज टू वाई आई एम डूइंग दिस इज बिकॉज दोनों ही लेवल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वेदर इफ यू टॉक अबाउट द 0.5 फिब लेवल विच इज़ एट 4223, सो ये 0.5 फिब लेवल का बेसिकली ये मतलब है कि ये जो हमने रैली देखी पास्ट में, इसका 50% करेक्शन, यानी 50% हमने जो रैली देखी उससे हम 50% वापस आ गए मतलब।
तो एक ये 0.5 fib level looks interesting. Then the other level that looks interesting is 0.618 fib level, which is around 4,170. So this would mean कि price ने जो rally की उसका 60% of the move has been corrected. So I'm interested in taking trades at both these levels, and yeah, we'll have to see अगर gold pullback देता भी है या नहीं पहले, तो that is also a big question. But I am waiting for some kind of a pullback in gold, and precious metals look attractive to me. Whether we talk about gold or if we talk about silver, it's pretty much the same thing. I'm interested at taking a trade around this 0.382 fib level with a stop loss below this level right here. So both of these levels look interesting to me in silver as well. This level around 62.71 and then 61.5. So both of these levels look like they could be possible buying opportunities for me this week or next week. So I'm keeping an eye on that, and yeah. So what I'll probably do is like जो मैंने आपको पहले दो गोल्ड ट्रेड्स दिखाए उसके अंदर I'll probably risk like $50 per trade, so that would take my risk up to $100, and then I'll probably do like another $50 risk in silver. So that is my idea right now, and yeah, so ये मैंने अभी के लिए setups अपने place किए हुए हैं. But for these setups to like for me to be able to enter these trades, I will have to see a pullback in the precious metals, whether it be like a higher PPI print or whatever. I will have to see a pullback before I enter, because अभी के लिए rally थोड़ी सी overbought लग रही है with ground sentiment turning very bullish. So इसलिए I'm kind of waiting for a few selling days and then I'll try to enter this trade. Let's talk about the dollar now. So dollar के अंदर we have seen aggressive selling from the sellers in the dollar. But ये जो level of support है which was around 99.400. Let me just zoom into this chart so you guys can get a better look. यहाँ पे हमने पहले भी support लिया है at around this level. So ये level अभी के लिए I think is going to be a crucial level of support for the buyers, and a failure below this level could really like mean further selling in the dollar. So abhi ke liye, if you talk about my bias on the dollar, so it is a bit neutral, even though now you might ask कि अगर आप gold में bullish हो तो that could mean कि आप dollar में bearish हो, but that is not necessarily the case. कभी हमेशा ऐसे 1-to-1 का ratio नहीं होता है. And currently I think even though like the metrics have our economic metrics for the US economy has kind of slowed down, but I think dollar still has some upside left, at least up to like this level, probably at around 100.4 or 100.5. But another thing that we will have to keep in mind is how the inflation report today comes. So we have the PPI number, just like I said, today, and I think that would also be like a very big deciding factor to where the dollar goes next. So I think the level of resistance that we have to keep in mind is 100.4, and this level of support is very crucial, which is around 99.400. So these are the two levels I would keep in mind. Failures to hold at these levels would mean further downside for the dollar. Talking about yields, we can see that कहीं ना कहीं एक ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है. We're kind of consolidating because I think this market is very uncertain right now as to what will happen with rate cuts. So कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनके अराउंड अभी भी काफ़ी एक अनसर्टनिटी है, बिकॉज पहले क्या होता था कि पावेल कहीं ना कहीं जो जेरोम पावेल थे जो हमारे पहले फेड चेयर थे, वो हमें एक पाथ पहले से डिसाइड करके लाइक थोड़ी सी फॉरवर्ड गाइडेंस दे देते थे, यानी हमें आगे का बता देते थे. बट लाइक केविन वॉश हु इज द न्यू फेड चेयर, द न्यू यूएस फेड चेयर, वो कहीं ना कहीं हमें फॉरवर्ड गाइडेंस के नाम पे कुछ नहीं दे रहे हैं, एंड इस वजह से एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है, बिकॉज मार्केट्स प्राइस इन नहीं कर पा रहे हैं एक्यूरेटली एज टू व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, एंड इस वजह से हम काइंड ऑफ कंसोलिडेशन देख रहे हैं इन द यूएस 2-year yields, whereas 10-year के अंदर उतना like uncertain नहीं है, and हम उतना नहीं गिरे हैं off of the highs. So as you can see, this looks relatively stronger as compared to the US 2-year yield chart, and I think this is also because oil has fallen now, like it's still elevated of course, but थोड़ा सा पहले से नीचे आया है, and because of this yields are now starting to move in the other direction which is lower. So we'll definitely have to keep an eye on this chart as well. अगर ये चार्ट यहाँ से और नीचे ट्रेंड करता है तो दिस वुड मीन कि गोल्ड हायर मूव करेगा, एंड दैट इज माय बेस केस राइट नाउ. मेरे लिए अभी के लिए गोल्ड काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, लाइक आई सेड,
and I think yields do have room towards the downside, at least for the short term. Talking about a trade that has been very profitable for me this week is GBP USD. एंड GBP USD के अंदर मैंने यहाँ पे इनिशियली अपना जो ट्रेड है वो एंटर किया था एट दिस लेवल अराउंड 1.33447, एंड यहाँ से जैसे ही मैंने ट्रेड एंटर किया वी सॉ अप स्पाइक्स, एंड उसके बाद हमने थोड़े थोड़े पुल बैक्स देखे बीच में, बट वी प्रीटी मच कंटिन्यूड हायर ओवर टाइम. सो इसके अंदर ऑल्दो मेरे को स्वॉप अच्छा खासा लगा बिकॉज ये काफ़ी टाइम ले लेके ये ट्रेड प्रॉफिट तक गया, बट इट्स कम्प्लीटली फाइन. एंड इसके अंदर आई मेड अराउंड $150, which like probably like $200 actually. Let me just quickly check and I'll let you guys know. So it was, yes, it was $200. So in this trade I made about $200 in my swing challenge account. एंड एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे ट्रेड अपना जो है वो एंटर किया था, एंड देन आई टुक प्रॉफिट्स एट दिस लेवल एंड दिस लेवल. सो मैं पार्शियल प्रॉफिट्स ले रहा था अलोंग द वे बिकॉज ये मैंने इधर इसलिए क्लोज किया था बिकॉज वी हैड द एनएफपी, एंड एनएफपी के बाद हम और हायर मूव किए. And then from here, like yesterday, this was the CPI candle, and wahan se after the markets like processed the CPI, we did move lower, and currently we are retesting this moving average. So इसके अंदर overall I made $200, and actually मेरा इसके अंदर रिस्क काफ़ी कम था. It was, I believe it was about $50 or so. So I think that is like a very good risk to reward ratio, especially in terms of forex के अंदर 1:4 is like a very good risk to reward ratio. And honestly मेरे को ये trades like usual मेरे trades ऐसे नहीं दिखते हैं. This is like one of the better winners in my trading account this week. And yeah, so I am very, I wouldn't say happy, but like I'm very thrilled that this idea of mine was proven correct. And another trade that I want to talk about which was also profitable for me is Euro USD. So Euro USD के अंदर ये जो विक आप देख रहे हैं, ये वाली कैंडल की जो विक है, यहाँ पे मैंने ट्रेड एंटर किया था. ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, सो मैंने यहाँ पे ये ट्रेड एंटर किया था, एंड हमने इंट्राडे में रिजेक्शन देखा, एंड देन वी मूव्ड हायर. सो मैंने ये ट्रेड यहाँ पे बुक किया, एंड आई थिंक अलोंग द वे भी मैंने बुक किया था. सो इन दिस ट्रेड आई बुक्ड a bit less because इसके अंदर मैंने ऑलरेडी रिस्क कम लिया था बिकॉज मेरे पास GBP USD वाला ट्रेड भी चल रहा था. सो आई बुक्ड अबाउट $50 इन दिस ट्रेड विच मेक्स माई टोटल अबाउट $250 अगेंस्ट द डॉलर. सो मेरी जो बायस थी पिछले 2-3 हफ्ते से वो डॉलर बेरिश ही चल रही थी, एंड that bias proved to be correct for me luckily. And yeah, so I made money off of my theory or my idea. सो गोल्ड इस वीक एक्चुअली ये एक वेज में भी ट्रेड करा था. इफ़ यू सी ये काइंड ऑफ लाइक एक चैनल सा बन रहा था, एंड अभी के लिए आई थिंक वी हैव काइंड ऑफ लाइक ब्रोकन स्ट्रक्चर. इफ वी लाइक go below this, then definitely I think we come back and test this level of demand. But अभी के लिए ये level of support is very crucial for the buyers. ये जो level हम देख पा रहे हैं at around 4380 और 4360. तो आई थिंक अगर बायर्स को यहाँ से और ऊपर जाना है फ्रॉम दिस लेवल, तो आई थिंक दिस लेवल विल हैव टू होल्ड, एंड फ्रॉम देयर वी कुड कंटिन्यू हायर. बट आई थिंक माई बेस केस और व्हाट आई वुड वांट टू सी इन गोल्ड इज अ मूव लोअर फ्रॉम हियर, सो दैट हमें एक अपॉर्चुनिटी मिले टू एंटर ऑन पुल बैक्स इन गोल्ड. सो दैट इज माई कंक्लूजन फॉर दिस वीडियो. आई थिंक गोल्ड पहले से ही लाइक बुलिश इसलिए ही था बिकॉज स्मार्ट ट्रेडर्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी ये समझ गए थे कि नो मैटर अगर CPI हायर भी आता देन एक्सपेक्टेड या लोअर भी आता, तब भी वो गोल्ड के लिए बेनिफिशियल ही था बिकॉज हायर आता तो स्टैगफ्लेशन वाला इन्वायरमेंट क्रिएट होता जो कि बुलिश है गोल्ड के लिए, एंड अगर लोअर आता तो फेड रेट हाइक्स की तरफ नहीं देखता, तो दैट वुड हैव आल्सो बीन अ बुलिश केस फॉर गोल्ड. सो इस वजह से आई थिंक पहले से ही हमने एक रैली देखनी स्टार्ट कर दी थी इन गोल्ड बिफोर द CPI प्रिंट एक्चुअली केम इन, एंड आई थिंक यही एक रीज़न मेरे को समझ आता है ऑफ गोल्ड रैलिंग. So yeah, currently I don't really have any more trades in my swing challenge account, but I am actively looking for trades. Like I mentioned, in the precious metals, both gold and silver look attractive to me. Then I could also think about like placing a trade in Euro USD or GBP USD अगर मेरे को एक big enough pullback मिलता है.
सो विद दैट लेट्स एंड द वीडियो हियर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस होते हैं तो यू कैन ऑलवेज आस्क देम डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी श्योर टू आंसर योर क्वेश्चंस. Plus, I was also thinking that maybe I could like continue my beginner friendly series because I have realized कि कुछ words trading के like difficult होते हैं to understand या फिर new concepts होते हैं and like new लोग आ रहे हैं trading space के अंदर and उनको कुछ keywords like consolidation या फिर ऐसे ऐसे words हो सकता है समझ ना आते हो. So what I'll do is I'll make a video on all of the important keywords that are used in trading. So आपको एक थोड़ा आइडिया पता चले कि डिक्शनरी क्या है ट्रेडिंग में एंड किस वर्ड का क्या मतलब है. सो आई कुड थिंक ऑफ डूइंग दैट. लेट मी नो इफ यू गाइज वुड लाइक दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी श्योर टू डू दैट. So thank you so much for watching this video and I'll see you guys in the next one.